प्रोफेसर पाशा, अब तो ऐसा लग रहा है कि सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। बोलते बोलते भी अब हम थक चुके हैं कि मोदी जी अपनी कितनी बेइज्जती करवाएंगे। क्या अब इसकी कोई लिमिट है? जी, आप बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 50 दिनों से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं या फाइनेंस मिनिस्टर या कम्युनिस्ट मिनिस्टर की नींद बेचैन कर दिए हैं वो, लेकिन ज्यादातर देश जो अमेरिका के साथ तिजारत करते हैं या ट्रेड पार्टनर्स हैं, वो सब परेशान हैं, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, चाइना हो, खुद यूरोपियन यूनियन भी परेशान है। तो भारत एक मुल्क है, लेकिन आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करें वो ये जाहिर कर रही है कि हम कमजोर हैं और हमारी लाचारी जो है खुले आम पूरी दुनिया के सामने बताई जा रही है। और अगर आप चीन के तुलना में उनके स्टेटमेंट्स देखें, फॉरेन मिनिस्टर के या ट्रेड मिनिस्टर के या जो भी चाइनीज ऑफिशियल, वो इतना कड़ा रवैया अपनाए हैं अमेरिका के धमकी के बैकग्राउंड में। फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ तक गए कि हम सिर्फ ट्रेड वॉर के लिए ही तैयार नहीं है, लेकिन हर किस्म की जंग के लिए अमेरिका से तैयार हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि चीन जैसा देश अमेरिका से टक्कर लेने की बात कर रहा है। ये दूर की बात है कि उनका कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ मुफ्त में भी अगर बुलाए तो वहाँ नहीं गया है वहाँ, लेकिन हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी मिनिस्टर वहाँ जाके वापस खाली हाथ लौट आना मेरे ख्याल से बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड हो गया है। ये मेरे ख्याल से ये शुरुआत हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट से ही, जो कि जल्दबाजी में उन्होंने वहाँ चले गए और अपने कार्ड्स जो है बिछा दिए टेबल पे, और उससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल गया कि भारत कितना डरा हुआ है ये टैरिफ से और ट्रेड के मामले में और दूसरे अन्य विषयों पे। तो देखिए, लगातार ट्रंप जो बात कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही किया था, लेकिन हम जो स्पाइनलेसनेस जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अनवांटेड है, क्योंकि हमारे जो ट्रेड है उसको हम बहुत आसानी से, मतलब कुछ डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए दूसरे मार्केट्स ढूंढ सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ समय लगेगा, चाहे वो ऑटो पार्ट्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, टेक्सटाइल्स हो, ज्वेलरी हो या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये निशाने पे हैं भारत के टैरिफ्स पे। तो इनका डिमांड जो है कहीं भी हम ढूंढ के निकाल सकते हैं, चाहे ग्लोबल साउथ में हो, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, और भारत में खुद इतने सारे ट्रेड पैक्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। अब यूरोपियन यूनियन से भी बात हो रही है। तो पता नहीं ये कमजोरी क्यों बता रहे हैं कि हम इतने डरे हुए हैं टैरिफ से, अमेरिका के टैरिफ से धमकी लेके। तो जो हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात कर रहे थे, पूरी नजर जो है न्यू दिल्ली पे लगी हुई है कि हम क्या रवैया इख्तियार करते हैं इस टैरिफ मामले पे, और हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के धमकियों के बैकग्राउंड में। हमको साउथ की लीडरशिप बताने चाहिए, बरक्स है कि अपोजिट में हम डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों में जो है घुटने टेकने की आसार आ गए हैं। और चीन का भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं, जो पड़ोसी है, इतना ज्यादा ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो डरे नहीं है। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर में जो है इतना कड़ा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, मेक्सिको भी
यूरोपियन यूनियन भी धमकी दी है कि हम रिटर्न में टैरिफ डालेंगे। तो हम इतने लाचार और कमजोर क्यों दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं, मेरे समझ के बाहर है। लेकिन ये कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट डेवलपमेंट है। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी की जो बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा धब्बा है ये। बिल्कुल नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, तो प्रोफेसर पाशा, मैं अब इसकी पॉलिटिक्स समझना चाह रही हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब जो चाहेंगे मोदी जी वही करेंगे? मोदी जी की अपनी बुद्धि को क्या हो चुका है, और मोदी जी के बिहाफ पे ही क्या सारे डिसीजंस अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे भारत के लिए? अब तो मुझे ऐसे ही लगने लगा है कि भारत के बिहाफ पर जितने भी निर्णय और फैसले होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे, क्योंकि मोदी जी की तो अब कोई सुनेगा नहीं ना, मोदी जी अपनी चला सकते हैं, वो तो साफ दिख रहा है। तो जो भी फैसला अब होगा वो डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे, कुछ भी होगा, चाहे लोकल लेवल पे, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल तो छोड़ ही दीजिए। जी प्रोफेसर पाशा। जी देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल कल्चर, ये तीन कॉन्सेप्ट्स थियोरेटिकल हम पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये तीनों अमेरिका के CIA और पूरे खुफिया एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों अच्छी तरह से परख के उनकी नीति भारत की तरफ बना रहे हैं। एक तो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, मैं एक एक मिनट लूंगा इसको एक्सप्लेन करने में। हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जो सेक्रेटरी से लेके मिनिस्टर से लेके वो किसी भी कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोले वो मानने को तैयार नहीं है। डिसेंट उनके सामने कोई ले नहीं कर सकता है। चाहे कैबिनेट मिनिस्टर में हो, सब डरे हुए बैठे रहते हैं चूजों की तरह कैबिनेट मीटिंग में, या वो ब्रीफिंग जो सेक्रेटरीज जो 30-35 साल के एक्सपीरियंस IAS ऑफिसर्स होते हैं या दूसरे सेंट्रल सर्विसेज से जाते हैं, वो उनको बैठने तक भी नहीं देते बोल के ये सुनने में आता है, और उनको ऐसे ही झाड़ देते हैं कि ये आप जो भी बता रहे हैं ये ठीक नहीं है बोल के। तो उतने मेहनत से वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है, ये बताता है कि सिर्फ मैं जो जानता हूँ वो सही है, मैं जो चाहता हूँ वही करना है, मेरी जो सोच है उसके मुताबिक आपको प्लानिंग और सब कुछ करना है बोल के। ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वो अच्छी तरह समझ चुके हैं पिछले 10 सालों में। दूसरी बात, जो लेजिटिमेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है, इंडिया की मेजॉरिटी नहीं है। ये दो अहम पार्टी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की पार्टी पर निर्भर हैं, और इनको अगर कुछ इंसेंटिव्स दे तो ये हुकूमत को, गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं बोल के ये डर है। तो इसकी वजह से लेजिटिमेसी वीक है और इसका फायदा उठा रहे हैं। और तीसरा जो है पॉलिटिकल कल्चर, जो आपने पहले सेगमेंट में जो डिस्कस किया है, पॉलिटिकल कल्चर जो है, लोग चाहते हैं कि भारत जैसा विशाल देश अपनी नीति किस तरीके से अपनाना है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि जो भी गोदी मीडिया या मिनिस्टर्स या जयशंकर लंदन में जो बोले हैं उसे सहमति हैं? अभी हमारे दोस्त संजय कपूर ने वाजपेयी साहब का उदाहरण दिया इराक का मामले में, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि वाजपेयी साहब ये पूरे मामले को पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए ले आए थे। पार्लियामेंट में बहुत लंबे तवील अरसे तक इसका डिटेल से डिस्कशन हुआ। हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी चाहते थे और उन्होंने आश्वासन दिया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, हम 2 डिवीजन भेज देंगे, और आर्मी को भी हिदायत दी गई थी कि आप तैयार रहिए, किसी मोमेंट में आपको इराक में स्टेबलाइजेशन फोर्स को मानते हुए नॉर्थ इराक में जाना है। तो जो डिस्कशन पॉलिटिकल कल्चर के थ्रू होना चाहिए अपोजिशन में, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो चलना है, तो वो पहले से ही पता है कि मोदी जो है अपोजिशन को गालियां देते हैं और उनको निकम्मा करार देते हैं, और उनके साथ बातचीत करने के लिए चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर में हो या
जॉइंट कमिटीज में हो, किसी में भी वो शामिल करने की या उनकी राय लेने के पक्ष में नहीं है। तो ये तीनों चीजों जो है, पॉलिटिकल कल्चर, गवर्नेंस, लेजिटिमेसी लेके ये पूरा दबाव डाल रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने जो अमेरिका के साथ साइन की है, हम सिर्फ उसका ढोल बजाते हैं। अमेरिका के नजर में भारत जो है एक जैसा ट्रंप ने कहा, फ्रेंड और फो। प्रोफेसर पाशा, आज कुछ थिंक टैंक्स ने ये भी लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली नाम, लेकिन कहीं कहीं पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि भाई हम सारे नेगोशिएशंस अपने कैंसिल करके एक फ्रेश स्टार्ट हम क्यों नहीं करने की सोचते अमेरिका के साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी कह दें कि भाई फॉर द टाइम बीइंग अगर इतनी कंफ्यूजन है और डोनाल्ड ट्रंप को इतनी ही अपनी चलानी है तो फिर हम नहीं करेंगे कोई नेगोशिएशन। आज क्या आत्मनिर्भर भारत क्या इतना आत्मनिर्भर नहीं है कि मोदी जी ये बात बोल सके कि भाई नहीं चाहिए मुझे कोई नेगोशिएशन अमेरिका के साथ? अगर इतनी बेइज्जती उनको भारत की करनी है तो फिर क्या फायदा? ट्रंप अपने रास्ते पर रहे और मोदी जी अपने रास्ते पर। जी, ये प्रेस्टीज इशू बना दिए हैं प्राइम मिनिस्टर कि ये मैं डिसाइड करूंगा भारत के हित में क्या है, मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, चाहे आत्मनिर्भर हो, मेक इन इंडिया हो, या फला जो भी प्रोग्राम्स वो निछावर करते हैं। लेकिन ये सब आप जो बात बता रहे हैं, ये कंसेंसस कब डेवलप होता है? जब इनपुट सभी तरीके से सभी जगह से मिलता है, चाहे मिनिस्ट्रीज हो, टॉप सेक्रेटरीज हो, या पार्लियामेंट में हो, या पब्लिक ओपिनियन के जरिए हो, ये कर सकते हैं। लेकिन ये सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कोई भी एनजीओ या पॉलिटिकल पार्टी ऑल्टरनेटिव ओपिनियन अगर देते हैं तो उनको निखार दिया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर ईडी लगाया जाता है, उनको साइलेंस किया जाता है और उनको धमकियां दी जाती है। तो इस तरह का व्यवहार हो रहा है और दूसरे लोग डरने लगे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, सीबीआई का हो, वगैरह वगैरह सब लेके। तो जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकर है उनको सभी सेगमेंट से कंसल्टेशन के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए, इंटरनल सॉलिडारिटी के थ्रू, इंक्लूसिव अप्रोच के जरिए करना चाहिए। और ये वन मैन शो जो है भारत को बहुत महंगा पड़ेगा और इसका अमेरिका खुलेआम बेइज्जती की हमारे दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में आके इंडिया भारत टैरिफ को घटाने की मांग मान लिया है। और यहाँ तक ये कह रहा है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अमेरिकन सेक्रेटरी कि आप भारत उससे हथियार क्यों लेते हैं, बंद कीजिए, हम देंगे आपको, हम आपकी बागडोर संभाल लेंगे बोल के यहाँ तक भारत के कैपिटल में आके ये धमकी दे रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी मजाल देखिए कि हमारा दोस्त जो 50-60 सालों से रूस, सोवियत यूनियन रहा है, जो अमेरिका दे नहीं सका, हम किसी भी तरह सेकेंड हैंड ही सही हथियार ले रहे हैं, जैसे सोवियत यूनियन और रशिया अभी से। तो इनको भी मना करके हम इन पे निर्भर होने की धमकी दे रहे हैं हमारे घर में आके। तो इससे और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि टैरिफ तो छोड़िए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो चाहिए, हमारा डिफेंस भी जो है वो छीनना चाहते हैं और हमें कमजोर करना चाहते हैं और नट बोल्ट को मजबूर करना चाहते हैं कि हम देंगे आपको हथियार, महंगे हथियार देंगे और नट बोल्ट नहीं देंगे, रिपेयर करने की भी सलाहियत आपको नहीं देंगे, बल्कि इतना दबाव डाल रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हर एक हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये कमजोरी भारत बता के जो है हम नंगे हो जाएंगे और बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे इसको आगे चल के।